नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज हम वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण चैप्टर लेकर आए हैं दोस्तों। आज ये पहला पार्ट है। ओके दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को प्रतिदिन इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलते रहेंगे। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पर आते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों पहला सवाल दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें बे अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, हम आपको ये सवाल दो तरीके से बताएंगे दोस्तों। एक तो आपके बिल्कुल बेसिक से कैसे आपको ABCD लिखना है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला है दोस्तों। तो ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ। ओके दोस्तों, आपकी गिनती लिख गई है दोस्तों। क्या कह रहा है, बाईं ओर से 10वें, तो बाईं ओर से हम 10वें चलें दोस्तों। बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा आएगा दोस्तों? जे। ओके दोस्तों, तो आप 10 तक चल दिए दोस्तों। फिर क्या कह रहा है, 10वें अक्षर के दाईं ओर से, तो 10वें अक्षर से फिर चलना है दोस्तों 12 अंक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कहाँ तक जाना है दोस्तों? यू तक। ओके दोस्तों, तो वही पूछ रहा है, यानी कि तो 12वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, यही पूछ रहा है। बस 12वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? 12वां अक्षर आपका कौन सा निकला, यानी कि बाईं ओर से 10वें और दाईं ओर से आपके 12वें, तो कितना निकला दोस्तों? 22, यानी कि यू ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा। अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना है दोस्तों, पेपर में इस तरह से करोगे दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और आपका सवाल भी जल्दी से नहीं होगा। तो दोस्तों देखिएगा कैसे करते हैं दोस्तों। जब भी आपको दाया बायां दिया जाए, दायां और बायां दिया जाए, तो हमेशा क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जैसे कि 10 और 12 दिया गया दोस्तों, यानी कि 10 दाईं और बाईं ओर से 10वें और दाईं ओर से 12वें, तो इसे हम जोड़ देंगे, कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 22। 22 नंबर पे क्या आता है दोस्तों? यू। इस प्रकार से ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको मान लो आपको 10 ये दाईं बाईं ना दिया गया दोस्तों, बाईं बाईं दिया हुआ हो तो हम लोग घटाते हैं। अगर आपको दाईं दाईं दिया गया दोस्तों, तो भी हम घटाते हैं। अगर दाईं और बाईं अगर दोनों दिया गया दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 10 और 12 कितना होगा दोस्तों? 22। 22 नंबर पे क्या आता है दोस्तों? ऑप्शन ए आपका 22 नंबर पे आता है दोस्तों, यू। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। आगे चले दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। आप लोग उसी प्रकार से आप सेकंड मेथड के हिसाब से दोस्तों आप लोग इसका आंसर दीजिए। सवाल दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर से चौथे अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? चौथा अक्षर पूछा गया दोस्तों, बताइए दोस्तों। आइए दोस्तों करते हैं, देखिएगा कैसे। दाईं ओर दे रहा है दोस्तों, यानी क्या करेंगे? घटा देंगे। ओके दोस्तों, तो 20 यानी कि चौथे पूछ रहा है, तो 4 हम घटा देंगे, तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 16। 16 पे क्या दोस्तों आता है? 16 आपका होता है पी, ऑप्शन ए। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर।
आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में यानी कि उल्टे क्रम में लिखा जाए तथा बाई से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को हटा दिया जाए तो वर्णमाला में बाकी बचे अक्षरों के बिल्कुल बीच कौन सी अक्षर होगा। दोस्तों कौन सी अक्षर होगा दोस्तों, देखिएगा। तो हम इसे लिख लें, यानी कि उल्टी तरफ से लिखें दोस्तों। पहले क्या आएगा दोस्तों, जेड आएगा, यानी क्या कह रहा है, बाई से हटा दिया जाए। बाई हटा दिया जाए मतलब एक विकल्प हटा दिया जाए दोस्तों, तो बाई हट गया तो दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, एक्स। उसके बाद आपका आएगा बी, उसके बाद दोस्तों आएगा टी, उसके बाद आएगा दोस्तों आर, उसके बाद पी, एन, एल, जे, फिर आएगा एच, एफ, डी और बी। ओके दोस्तों, तो क्या कह रहा है, यही प्राप्त होंगे दोस्तों। जब आप मान लो जेड से बाई आएगा तो बाई के बाद एक्स आएगा तो बाई दोस्तों हटाने को कह रहा है दोस्तों। उसी प्रकार हम हटा दिया एक एक करके, जैसे ए के बाद ए आता, बी आता, सी हट गया, डी आ गया, ई हट गया दोस्तों। इस प्रकार से हट गया दोस्तों। तो ये हो गया। वो क्या कह रहा है, इनके बीच का अक्षर दोस्तों पूछा गया है दोस्तों। तो कितने संख्या है दोस्तों, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 11, 12, 13 है दोस्तों। यानी कि 6 इधर से हटा दीजिए और 6 इधर से हटा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पी तक हट गया दोस्तों। उसी प्रकार इसे हम हटा दिया, एल तक हट गया दोस्तों। तो बीच का अक्षर क्या बच गया दोस्तों, एन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, एन। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। देखिएगा अगला सवाल। दोस्तों आपको दिया गया DOCUMENT शब्द के सभी स्वरों को पहले फिर व्यंजकों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। दोस्तों दाईं ओर से हमेशा इस तरह चलते हैं और बाईं ओर से हमेशा इस तरह चलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, आपको ये याद रखना है दोस्तों। दायां मतलब आप लोग को याद करने की सही तरीका बताएं दोस्तों। दायां मतलब दावत वाला, यानी दावत आप किसे सीधे हाथ से खाते हो दोस्तों, तो दायां हमेशा इधर से और बायां हमेशा इधर से। ओके दोस्तों, तो क्या कह रहा है, पहले स्वरों को बता रहा है। स्वरों को, सभी स्वरों को पहले लिखे हैं दोस्तों। इसमें स्वर कौन कौन से हैं इस वर्ड में, इस वर्ड में स्वर हैं पहले दोस्तों आपका ई होगा, वर्णमाला के अनुसार दोस्तों व्यवस्थित करेंगे। ई होगा पहले, फिर आपका क्या देगा, ओ और यू दिएगा दोस्तों, यही है 3। उसके बाद क्या कह रहा है, व्यंजकों को लिखिए वर्णमाला के अनुसार दोस्तों। आपने ये लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा दोस्तों एम, उसके बाद एन, उसके बाद टी। हो गए सभी अक्षर। ओके दोस्तों, अब वो क्या कह रहा है, दाएं तरफ से पांचवा अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। दाएं तरफ से पांचवा अक्षर बोल रहा है दोस्तों, तो फिर पांचवें चलिएगा दोस्तों। आपका क्या प्राप्त होगा दोस्तों, पांचवा अक्षर कौन सा दिया गया दोस्तों, सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 5 दिया गया है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों ये शब्द दिए गए हैं दोस्तों, आपको ये वर्ड दिए गए हैं, इनको व्यवस्थित कीजिए शब्दकोश के अनुसार। तो देखिएगा दोस्तों, तो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। दोस्तों सभी में आर आ रहा है पहले, तो आर तो पहले आएगा ही।
सभी में क्या है ए, यानी ई सबसे बाद में आएगा दोस्तों, ई बाद में होगा, यानी कि थर्ड सबसे बाद में होगा ऑप्शन। ओके दोस्तों, तो इसका तो आंसर पहले ही आपका सही हो गया, क्योंकि ई आपको यानी कि इसमें दोस्तों ए है, यानी कि ये पहले ही आपके लग जाएंगे दोस्तों, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है, जो थर्ड है ये वाला, ये सबसे बाद में होगा दोस्तों, इसका तो ऑप्शन पहले ही डी सही हो गया। तो देखिएगा अब इसे कैसे लगाया है दोस्तों, व्यवस्थित कीजिए दोस्तों, व्यवस्थित करने को कह रहा है दोस्तों, यानी कि अब ए वाले ले लें, ये तीन में से, इन तीन में से कौन सा पहले आएगा दोस्तों। दोस्तों पहले आएगा आपका 2, क्योंकि एन आता है दोस्तों 14 नंबर पे, ये आई आता है दोस्तों 9 नंबर पे, और एन आता है दोस्तों 14 नंबर पे। तो पहले क्या आएगा दोस्तों 2। अब आइए पहले और चौथे में, यानी कि आपका क्या दोस्तों आता है जी आपका कौन सा, यानी दोनों में जी है, उसके बाद ई है, उसके बाद आर है दोस्तों। आर ये आता है दोस्तों 18 नंबर पे, और उसमें ये वर्ड पूरा हो चुका है दोस्तों, ये सबसे पहला आएगा दोस्तों। फिर आपका आएगा चौथा, उसके बाद आएगा दोस्तों तीसरा, यानी कि 2143, यानी कि ऑप्शन डी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। इसी प्रकार से आपके सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग इन्हें जल्दी जल्दी में गलत कर दे तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान से लगाइएगा दोस्तों। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। दोस्तों उसी प्रकार से आपको ये सवाल दिया गया है दोस्तों, लगाइएगा इसे, देखिएगा दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि इसे व्यवस्थित करना है दोस्तों, यानी कि एल सब में दिया गया दोस्तों, एल सब में दिया है दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर क्या दिया गया ए सभी में यू दिया गया दोस्तों। फिर एन यानी कि इसमें जी है दोस्तों, तो पहले क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, यानी कि 2 आएगा, पहले 2 किस में दिए गए दोस्तों, पहले 2 आपका सिर्फ एक में दिए है दोस्तों, ऑप्शन डी में, तो इसका तो आंसर पहले से सही हो गया दोस्तों, ऑप्शन डी। ओके दोस्तों, तो आपका 2 आएगा दोस्तों, अब 2 तो निकल गया पहले, तीसरे और चौथे में, आप देखिएगा दोस्तों, क्योंकि 2 तो निकल गया दोस्तों। तो पहले में क्या है दोस्तों, यानी कि ए यू सभी में कॉमन है, उसके बाद क्या है दोस्तों एन है सभी में एन है, फिर डी है, एच है, इसमें क्या है दोस्तों सी है, तो सी पहले आएगा दोस्तों, तो हम इसमें सी यानी कि 4th नंबर पे दिए गए दोस्तों, 4 निकल गया। तो उसके बाद क्या दे रहे हो दोस्तों डी, और इसमें क्या है दोस्तों डी, यानी कि ई और आर दोस्तों, आर पहले आता है कि दोस्तों ई, तो ई पहले आता है दोस्तों, 1 हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। आपका कितना प्राप्त हुआ 24 13, यानी कि ऑप्शन डी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चले दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल, 7वां सवाल दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश क्रमानुसार आरोही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों दिया गया दोस्तों PIC के पिक, पिट, पिल और प्रिक और पुअर दोस्तों, ये दिया गया दोस्तों, तो दोस्त ये गए लगाइएगा दोस्तों। तो पी सभी में दिया गया दोस्तों, पी सभी में दिया गया दोस्तों। तो आई दोस्तों, इसमें आई है, यानी पहले में आई, दूसरे में आई, तीसरे में आई, और चौथे में आपका ई दिया गया है दोस्तों, और ओ आपका 15 नंबर पे आता है दोस्तों, ये तो सबसे बाद में हो जाएगा दोस्तों। तो पहले क्या आएगा दोस्तों 4 नंबर आएगा दोस्तों, तो आपने 4 लिख लिया। फिर क्या है दोस्तों CTLR दोस्तों, पहले सी आएगा दोस्तों, तो पहले सी यानी कि 1 नंबर हो गया दोस्तों। तो 1 और 4 तो निकल गए दोस्तों, तो दोस्तों 5वां तो सबसे बाद में होगा दोस्तों, क्योंकि ये ओ है 15 सबसे बाद में हो जाएगा दोस्तों। और पहले और दूसरे और तीसरे में देख लीजिएगा दोस्तों क्या फर्क है, यानी कि एच और ई पहले आता है दोस्तों कि एच आता है दोस्तों, आपका ई पहले आता है दोस्तों, तो ई
3 हो गया, यानी 3 नंबर दिया गया दोस्तों, और एच आपका 2 नंबर दिया गया दोस्तों। कितना हो गया? 41,325। 41,325 कहाँ दिया गया दोस्तों? ऑप्शन बी। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है इनमें से? दोस्तों देखिएगा, इसमें पहला आप लीजिए दोस्तों, BARRING है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों? बी है इसमें, इस शब्द में दोस्तों बी है, ए है, आर है दोस्तों, आर है, क्योंकि आर ये दो आर चाहिए, 2 आर हैं, यानी कि आई है दोस्तों, एन है दोस्तों, डी है दोस्तों। डी पूरे शब्द में नहीं है दोस्तों, इस वजह से दोस्तों यहाँ जी है, क्योंकि यहाँ पे जी दिया है दोस्तों, तो जी है, यानी कि जी भी है, यानी कि ये शब्द बन जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार आप बी को देखिएगा, बी वाले ऑप्शन को, यानी कि तो यहीं पे देख लें, जी है, ए है, आर है, एन है, ई है, आर है दोस्तों, तो ये भी बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद सी ऑप्शन देखिएगा, जी है, इसमें है दोस्तों, जी कितनी है दोस्तों? 1, इसमें जी कितनी दी गई दोस्तों? 2, तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 2 जी कहाँ से आ जाएंगे दोस्तों? इसमें देखिएगा, चौथा ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों, आर है, ए है, एन है, जी है, ई है, आर है, यानी कि और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। दोस्तों इस प्रकार से आपका रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्णमाला से। आज के लिए क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसके हम कुछ सवाल कल भी कराएंगे और ये कल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।